हेलो फ्रेंड्स, स्टडी है विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विजुअल बेसिक 6.0 में वो रहेगा डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक का 6.0 का जो वर्जन है उसके एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में हमें लिखना है। कौन सी एडवांटेज होती है, कौन सी डिसएडवांटेज होती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल बेसिक 6.0। देयर आर द मैनी एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द विजुअल बेसिक। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं विजुअल बेसिक की। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। यहाँ पर हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या रहेंगी इसकी। सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज होती है वो क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल। यानी कि जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ विजुअल बेसिक लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, पर्टिकुलर एज एग्जीक्यूटेबल कोड। द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग का जो कोड था वो बहुत सिंपल था। बेसिक प्रोग्रामिंग और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है। बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ओल्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सिंबल्स पे काम करते हैं। लाइक ऐड करना तो हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड लिख देंगे। लोड करना तो लोड लिख देंगे। जहाँ पर हम सिंबॉलिक पे काम करते हैं, सिंबल्स पे काम करते हैं, वो होता है बेसिक लैंग्वेज। और बेसिक लैंग्वेज जो है वो ओल्ड लैंग्वेज है जिसके ऊपर बेस करके हमने विजुअल बेसिक बनाई है। हमने नहीं, जिसने भी विजुअल बेसिक को डेवलप किया है उसने विजुअल बेसिक को कैसे डेवलप किया है, बेसिक लैंग्वेज से। बेसिक लैंग्वेज का ही जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसी के ऊपर डेवलप किया गया है कुछ विजुअल वर्जन, इसलिए इसको विजुअल बेसिक कहा जाता है। क्योंकि बेसिक लैंग्वेज का सिंटैक्स सेम है बट उसके अंदर कुछ विजुअल ऐड किया गया है, लाइक जीयूआई ऐड किया गया है, इसलिए इसे विजुअल बेसिक कहा जाता है। जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है, पर्टिकुलरली एज टू द एग्जीक्यूटेबल कोड, और इसको हम एग्जीक्यूटेबल कोड के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी .exe फाइल की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो इसकी एडवांटेज आती है वो क्या है, विजुअल बेसिक इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज बट द प्राइमरी IDE। हाँ जी, सबसे बेसिक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज आती है विजुअल बेसिक की वो यही है कि विजुअल बेसिक 6.0 जो वर्जन है वो एज अ लैंग्वेज की तरह नहीं बल्कि एज अ IDE की तरह वर्क करता है। IDE क्या होता है, एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जो किसी अनदर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। राइट, समझ में आया IDE क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियोस में जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था विजुअल बेसिक का, IDE का, उस टाइम पर हमने विजुअल बेसिक IDE का बेसिक क्या होता है, IDE क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट क्या होता है, वो सब डिस्कस किया था। तो सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर एडवांटेज आती है वो यही है कि विजुअल बेसिक सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक प्राइमरी IDE है, यानी उसको एज अ IDE की तरह यूज़ किया जाता है। इट हैज़ बीन हाईली ऑप्टिमाइज्ड टू सपोर्ट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये क्या है, ऐसी लैंग्वेज है जो ऑप्टिमाइज सपोर्ट प्रोवाइड करती है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी अगर हमें कोई एप्लीकेशन जल्दी से कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, इसके लिए हम विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये हाईली ऑप्टिमाइज है और सपोर्ट करती है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है कि ये GUI प्रोवाइड करती है हमें, इट इज़ यूज टू डेवलप द GUI एप्लीकेशन। हमें भी GUI प्रोवाइड करती है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उनको तो GUI मिलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं। बट साथ ही साथ एडवांटेज क्या बनता है इसके अंदर कि जो नॉर्मल यूजर्स होंगे उनके लिए भी एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। चाहे वो ग्राफिकल इंटरफेस प्रोग्रामर ने बनाया, लेकिन प्रोग्रामर ने भी तो बनाया क्या है, ग्राफिकली तो बनाया जो यूज़र यूज़ कर सके। सिंपल से सिंपल टूल्स का, कंट्रोल्स का यूज़ करके एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और उसे किस तरह से इजीली यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ जी, एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसे है ये एक इवेंट ड्रिवन इसलिए क्योंकि हम इवेंट्स पे काम करते हैं, लाइक क्लिक इवेंट है, डबल क्लिक इवेंट है, माउस ओवर इवेंट है, लोड इवेंट है, तो ये सब मल्टीपल इवेंट्स हैं। ठीक है, हमने इवेंट्स पे कैसे काम किया कि कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे हमें काम करना है, कमांड बटन के डबल क्लिक इवेंट पे हमें काम करना है, यानी हर एक कंट्रोल के इवेंट्स होते हैं और उस कौन से इवेंट्स में हमें काम करना है वो हम डिसाइड करते हैं। राइट, तो इसीलिए हमें पता लगता है कि ये भी क्या है, एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्लीट कंट्रोल प्रोवाइड करती है यूजर को, एंड यूजर जो यूज़ करेगा। इवेंट ड्रिवन कैसे, अगर उसने बटन पे क्लिक किया तो कुछ और होगा, डबल क्लिक करेगा तो कुछ और होगा, राइट क्लिक किया है, लेफ्ट क्लिक किया है तो क्या होगा, माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो क्या होगा, माउस पे फोकस किया है तो क्या होगा, यानी अलग अलग इवेंट्स है। यूजर जो इवेंट परफॉर्म करेगा उस इवेंट के अकॉर्डिंग जो एक्शन मिलेगा उसे हम इवेंट कहेंगे, इसलिए इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है।
नेक्स्ट आता है कि ये फर्स्ट प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, यानी पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे इजी लैंग्वेज, सबसे फ्रेंडली लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट के लिए सबसे फ्रेंडली है, जो बेसिक यूजर्स होते हैं जिन्होंने अभी लर्निंग करना सीखा ही है, उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? विजुअल बेसिक 6.0। नेक्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंशन, इंटरेक्शन, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ऑनलाइन हेल्प सिस्टम। ये आपको ऑनलाइन हेल्प सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑनलाइन हेल्प सिस्टम कैसे? लाइक आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एरर आ जाता है आपकी सॉफ्टवेयर में, आईडीई में, तो उस टाइम पर आप किसका यूज़ कर सकते हैं? ऑनलाइन हेल्प सपोर्ट का। 8 में क्या है? इट हैज़ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इसके पास लाइक हम एआई टेक्नोलॉजी की तरह यहाँ पर यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इट्स एडिशनल फीचर इज यूज टू डेटाबेस इजली। यहाँ पे इसका सबसे एडिशनल फीचर ये है कि किसी किसी आईडी में सिर्फ हम कुछ लिमिटेड डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पर हम क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आरडीओ हो, एडीओ हो, डीएओ हो, किसी भी टाइप का डेटाबेस क्यों ना हो, हम इजीली उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यू वेब डेवलपमेंट फीचर्स ब्रिंगिंग ईजी टू यूज़। ये हमें कुछ नए फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे हम इजीली कुछ न्यू फीचर्स का यूज़ करके न्यू सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट हैज़ द इनबिल्ट अराउंड डॉटनेट एनवायरनमेंट। इसके अंदर डॉटनेट एनवायरनमेंट का यूज़ किया गया है, यूज बाय द ऑल माइक्रोसॉफ्ट बेसिक लैंग्वेज, सो दैट द लिटल दैट कांट बी डन विजुअल बेसिक दैट कैन बी डन इन अदर लैंग्वेज। यानी ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही किसको डेवलप किया है? विजुअल बेसिक 6.0 को, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ही कुछ अनदर लैंग्वेज को भी डेवलप किया है। अगर कुछ काम ऐसा है जो विजुअल बेसिक नहीं कर सकता, तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल लैंग्वेजेस हैं, अदर लैंग्वेजेस हैं जो विजुअली वर्क करती है, जीयूआई पे वर्क करती है, हमें जीयूआई प्रोवाइड करती है, और उसका यूज़ करके हम उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं जो विजुअल बेसिक नहीं कर पा रहा है। चाहता है डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल बेसिक। डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पर दो ही डिसएडवांटेज हैं। सबसे फर्स्ट कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, डिपेंडेंट लैंग्वेज है। डिपेंडेंट क्या? डिपेंड करती है, अगर उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज हमारे सिस्टम में हैं, प्रेजेंट है, तभी ये काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। इट ओनली रन ऑन MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विजुअल बेसिक है ये विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करेगा, इसके अलावा लिनक्स या किसी अनदर सिस्टम पर ये काम नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, MS विंडो पर ही चलेगा। देर आर द सम फेयरली माइनर डिसएडवांटेजेस कंपेयर्ड विद द सी। अगर इसको हम सी से कंपेयर करें, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उससे कंपेयर करें तो इसके अंदर कुछ माइनर डिसएडवांटेजेस आते हैं। कौन से हैं? कि सी हैज़ द बेटर डिक्लेरेशन ऑफ एरर। सी के अंदर हम एरे का जो डिक्लेरेशन है, एरे डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है, बोल सकते हैं कि वो ईजी है, बेटर वे से उसको डिक्लेयर किया जाता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है विजुअल बेसिक में। इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन array of structures in the C in declaration time. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन विजुअल बेसिक। यानी कि हम डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं सी में, एरे को सी में डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट विजुअल बेसिक में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये थी डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल बेसिक 6.0। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।